गोपाल जी पलवल से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। हमारे स्थूल शरीर से जो शुभ और अशुभ कर्म होते हैं उनका फल कौन भोगता है और कहाँ भोगता है, क्योंकि शरीर तो नाशवान है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और तीनों शरीरों को प्रकाशित करने वाला आत्मा अब अपने स्वरूप को भूल करके अंतःकरण के मैं धर्म में, अंतःकरण में चार धर्म है। संकल्प विकल्प करना मन का कार्य है, निश्चय करना बुद्धि का कार्य है, उस विषय का चिंतन करना चित्त का कार्य है और क्रिया को स्वीकार करना कर्ता भाव अहंकार। ये अंतःकरण धर्म के अहंकार में आत्मस्वरूप भ्रमित होकर के स्वीकार कर लिया और वो देह भाव को प्राप्त हो गया। जैसे आप अपने को देह मानते हैं, अगर कह दें कि मैं देह नहीं मानता तो देह के सुख दुख का आपको अनुभव होता है, तो इसका मतलब आप अपने को तो जानते नहीं, केवल देह को जानते हैं। तो जो आपका स्वरूप है वो भ्रमित होकर के अंतःकरण के अहम धर्म को स्वीकार करके देहाभिमानी बन, अब देहाभिमानी बन करके वो सुख का कर्ता और भोक्ता, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा कर सकता हूं, इस भाव में फंसकर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, उस अजन्मा अविनाशी को ये भोगना पड़ रहा है। बस यही शुद्ध ज्ञान हो जाए तो मोक्ष को प्राप्त हो जाए। अब ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधना आवश्यक है। जैसे दूध में घी है पर दूध में पूड़ी नहीं पका सकते आप, उसके लिए प्रक्रिया है। दूध को गरमाइए, फिर दही जमाइए, फिर दही मथिए, फिर मक्खन निकालिए, फिर मक्खन तपाइए, तब जाके घी निकलता है। ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा सर्वत्र है, आप भी वही स्वरूप हैं, पर उसके लिए साधना करनी पड़ेगी। तप के द्वारा जब अंतःकरण पवित्र होगा तो आप साक्षी भाव को प्राप्त हो जाएंगे। आपको पता चलेगा कि मैं अलग हूं और ये सिस्टम अलग है प्रकृति का। ये प्रकृति का सिस्टम है जो आप परमात्मा स्वरूप होकर भी प्रकृति में आसक्त हो गए तो आपकी दुर्गति हो गई। अब अनासक्त होने के लिए आपको साधना करनी पड़ेगी, भजन करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, तब आप अपने स्वरूप को प्राप्त होंगे। समझ पा रहे हैं आप?